नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएनयू में। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे निवेश प्रक्रिया के बारे में जहां पर आप सिर्फ एक बार इनकम इन्वेस्ट करेंगे और आपको हर महीने मंथली इनकम मिलती रहेगी। आपका निवेश होगा एक बार, लेकिन इनकम मिलेगी हर महीने। और इनकम कितनी? 11,000 रुपए तक। जी हाँ। और यहाँ पे कोई भी रिस्क का प्रॉब्लम नहीं होता कि मार्केट का कोई रिस्क है, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, कोई डर का माहौल नहीं होता। पैसे पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं और जो भी तय राशि होती है, तारीख होती है, उसमें आपका जो मंथली इनकम है वो आपके खाते में भेज दिया जाता है। इस स्कीम में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना चाहे उतना आप जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो आप एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो इन्वेस्टमेंट प्लान, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कहाँ पे निवेश करना है, क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन निवेश कर सकता है, कितने समय के लिए निवेश कर सकता है, पात्रता क्या होगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसे MIS स्कीम भी कहा जाता है, ठीक है, एक सरकारी स्कीम है जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा निवेश करना होता है और उसके बाद आपको हर महीने 11,000 रुपए तक इनकम होती है, वो भी बिना किसी जोखिम के। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, किसी में SIP शुरू करते हो, प्रॉब्लम क्या होती है? म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से या फिर SIP करने से आपको एक डर का माहौल होता है कि शेयर बाजार भागेगा तो म्यूचुअल फंड भागेगा, लेकिन अगर शेयर बाजार गिर गया तो आपके म्यूचुअल फंड में भी असर होता है उसका, है ना। आज जो आपको इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बताने वाले, इसमें आपको ऐसा कोई भी जोखिम नहीं होगा। ये योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो इसमें मार्केट का कोई भी रिस्क नहीं है, कोई धोखा नहीं होने वाला है कि पैसे कोई आपका लेकर भाग जाएगा, कोई डर का माहौल नहीं है कि भाई इन्वेस्ट तो कर दिया अब विड्रॉ ही नहीं हो रहा है ना। पूरी तरीके से पैसा सुरक्षित है और जो राशि आपकी आने वाली है हर महीने, वो एक तय तारीख को, मतलब अगर रहेगा एक महीने की पहली तारीख को आपकी तनख्वाह क्रेडिट हो जाएगी, तो क्रेडिट हो जाएगी आपके खाते में। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो हर महीने आपको कितनी इनकम मिलेगी। ठीक, साथ ही ये जानेंगे कि कौन लोग खाता खोल सकते हैं, कितने समय के लिए खाता खोला जा सकता है, पात्रता क्या होगा और कैसे इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, सो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ठीक, तो ये योजना काम कैसे करती है, चलो आपको बता देती हूँ। देखो, ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की स्कीम है जिसमें आपको 5 सालों के लिए फिक्स्ड इनकम जमा करनी होती है। मतलब आपको जो भी पैसा आप जमा करोगे, चाहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो आपको सिर्फ 5 सालों के लिए ही इन्वेस्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल 5, एक बार आपने 5 लाख डाल दिया फुर्सत, एक बार आपने 50,000 डाल दिया फुर्सत, एक बार आपने 1 लाख डाल दिया फुर्सत। ठीक है, 5 लाखों तक। तो ये योजना क्या होती है? ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की 5 साल की फिक्स्ड इनकम योजना है। ठीक, इसमें आप एक मुक्त राशि निवेश करते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना आपके पास हो। बाद आपको हर महीने ब्याज के रूप में इनकम आना शुरू हो जाती है, जो कि आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। मतलब इस निवेश प्रक्रिया से पैसा लेने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके हर महीने का पैसा क्रेडिट होगा। क्लियर? ओके। तो अब बात करते हैं निवेश की सीमा क्या है, मतलब क्या 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 कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना, है ना। तो देखो, कम से कम ना 1,000 रुपए से खाता शुरू किया जा सकता है। कितना? सिर्फ 1,000 रुपए से। ठीक है, सिंगल अकाउंट है, मतलब सिंगल अकाउंट, अगर सिंगल व्यक्ति कोई यहाँ पे खाता खुलवाता है तो वो केवल 9 लाख रुपए ही निवेश कर सकता है। कोई सिंगल व्यक्ति है, वो चाहता है कि हम इस स्कीम का फायदा उठाएं, तो वो केवल 9 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट है, 2 या 3 लोग मिलकर खुलवाते हैं, तो फिर आप 15 लाख तक निवेश कर सकते हैं। क्लियर? अब ऐसा क्यों? बहुत सारे लखपति करोड़पति लोग बैठे हैं, सब जानते हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे तो भाई मंथली जो हमारी ब्याज बनेगी ज़्यादा बनेगी, तो हमको जो ब्याज का अमाउंट मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे सीमित कर दिया कि यदि कोई सीमित ज़्यादा मिलेगा। और अक्सर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है या फिर गवर्नमेंट की कोई योजना आती है तो लोग पहले जाते हैं वहाँ पे। कौन लोग? बड़े लोग, जिनके पास पैसा होता है, क्योंकि सबसे पहले उन स्कीम्स का फायदा वही लोग उठाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिमिटेशन डाल के रख दी है सरकार ने। ठीक है, ओके। अब सरकार ने ये लिमिट इसलिए तय की है कि हर वर्ग के लोग यहाँ पे इसका फायदा उठा सके। मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे देखिए सबको फायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए सरकार ने लिमिट कर दी। ठीक, इस योजना में 7.4% का सालाना ब्याज मिलता है। ठीक, जो कि हर महीने आपके खाते में आता रहता है। अब जितना बड़ा अमाउंट होगा उतना ही ब्याज बनेगी, है ना, इसलिए यहाँ पे लिमिटेशन लगी हुई। क्लियर? ओके, अब चलिए हम जानते हैं इस स्कीम में खाता कैसे खोला जा सकता है। ठीक है, एक एक डिटेल बता दे रही हूँ भाई, तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी भारतीय नागरिक, यहाँ पे कोई भी भारतीय नागरिक इस खाता को खोल सकता है। ज्वाइंट अकाउंट की सुविधा भी उपलब्ध है, बच्चों के नाम पर भी खाता खुलवाया जा सकता है।
अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो पेरेंट्स खाता खोल सकते हैं। 10 साल से ज़्यादा के बच्चे खुद भी खाता खुलवा सकते हैं। क्लियर? तो ये थी पात्रता। अब ये खाता कुल 5 सालों के लिए खोला जाता है। ठीक है, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए खोला जाता है। अगर आपको 5 साल से पहले बंद करना पड़े तो भी विकल्प है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको 5 साल से पहले आपके पैसे को विड्रॉल लेना है, तो कैसे ले पाओगे? देखिए, अगर आप 1 साल के बाद अपना खाता बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप 1 से 3 साल के बीच खाता बंद करेंगे तो 2% की पेनाल्टी लगती है भाई, ध्यान रखना। 3 से 5 साल के बीच यदि बंद करोगे तो आपको 1% की पेनाल्टी लगेगी। समझ गए? नहीं समझे? देखो, आप अगर आपने पैसा जमा किया, ठीक, और आपके पैसे जमा करने का जो टाइमिंग हुआ 2 साल हुआ और आपके कोई इमरजेंसी आ गई, अब आप चाहते हो कि पैसा विड्रॉ कर ले, ठीक है, इमरजेंसी में, तो आपको कितना % का पेनाल्टी लगे? 2% का आपको पेनाल्टी लगेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है ना, वही चीज इसमें 2% की पेनाल्टी है। और 3 से 5 सालों के बीच यदि कोई पैसा निकालता है तो 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड या फिर पेनाल्टी लगती है। 5 साल पूरे होने पर आपकी पूरी राशि वापस मिल जाती है। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया ना अमाउंट, वो आपको पूरा मिल जाएगा। चाहे आप 1 लाख करो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी करोगे आपको वापस मिलेगी। साथ में हर महीने ब्याज भी आपको अलग से मिलती रहती है। ठीक, तो ये बेनिफिट है इसमें, है ना। अब समझते हैं, अगर 5 लाख का कोई निवेश करता है तो कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक, तो देखो, अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, ठीक, उसके पास 5 लाख रुपए है, वो इस म्यूचुअल फंड, इस MIS स्कीम में निवेश करना चाहता है। उसने निवेश कर दिया, है ना, तो उसे कितना ब्याज मिल रहा है? 7.4% की सालाना ब्याज। तो उसे साल भर में कितना ब्याज मिलेगा? 37,000 का मिलेगा। ठीक, तो हर महीने, यानी ये 12 महीने में उसको 37,000 मिला, तो एक महीने का यहाँ पे तकरीबन बनेगा 3,083 रुपए, जो कि आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। समझ गए? 5 साल में कुल ब्याज बनेगा 1,84,980 रुपए का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ और उदाहरण समझते कि मान लीजिए किसी के पास नहीं है 5 लाख रुपए, 1 ही लाख है, 2 लाख है, तो कितना मिलेगा? यहाँ पे अगर कोई 1 लाख रुपए निवेश करता है 5 सालों के लिए तो हर महीने 617 रुपए खाते में आ जाएंगे। यदि कोई 2 लाख रुपए निवेश करता है तो 1,233 रुपए खाते में आएंगे। कोई 3 लाख रुपए निवेश करता है तो 1,08,050 रुपए आ जाएगा खाते में हर महीने। 4 लाख के निवेश पे 2,467 रुपए आएंगे। 5 लाख के निवेश पे 3,083 रुपए आएंगे। 6 लाख के निवेश पे 3,700 रुपए आएंगे। एंड इसी तरीके से 7 साल के निवेश पे 4,317 रुपया आएगा। 8 लाख के निवेश पे 4,933 रुपए। 9 लाख के निवेश पे 5,550 रुपए। ठीक है, खाता बंद करते समय आपको आपका जो भी मूलधन है वो आपको वापस मिल जाता है। क्लियर? अब आप कहोगे कि भाई आपने तो 11,000 बोला था। भाई जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा अमाउंट। इन्वेस्टमेंट देखो, सिंगल व्यक्ति के लिए 9 लाख है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे के साथ भी अपना ज्वाइंट अकाउंट खोल देते हो 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर उसका अच्छा आपको ब्याज भी मिलेगा ना, है ना। चलो, तो ये था वो तमाम प्रोसेस। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट स्कीम है। देखो, यहाँ पे शेयर मार्केट का कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता, इसलिए डर नहीं होता है कि पैसा डूब जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी इन्वेस्ट करते हो वो भी मिल जाएगा, उसका ब्याज भी हर महीने मिलता रहता है, तो आपके खर्चे भी चलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्कीम है। बट मैं ये आपको सजेशन नहीं दे रही कि आप इसमें निवेश करो। आप निवेश करने से पहले खुद की जांच पड़ताल करो भाई, खुद जानो समझो, और अगर आपको सही लगता है तो आप निवेश करो। आप जाकर किसी पोस्ट ऑफिस में सलाह मशवरा भी कर सकते हैं और उसके बाद आप निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई थी। ठीक है, तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।